मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। मैं भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला से आता हूँ। मैं तेलंगाना राज्य से आता हूँ। मैं आज तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी एक भाषा जो बोलचाल की भाषा, हिंदुस्तान की बोलचाल की भाषा। तो अनेक विद्वानों को एक किस्म का डाउट जो बोलते हैं आया, यह भाषा कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, यह भाषा कब कैसे उन्नति करते आई, यह भाषा में हिंदुस्तान में किस तरह की भाषाएं इसमें निक्षिप्त हुई, यह सब की जो शोध है, रिसर्च कहते हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक तरह के रिसर्च किए। तो हिंदुस्तान में पहले पहल 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, 4 वेदों को लिखी गई भाषा वैदिक संस्कृत भाषा, लिखित भाषा, लिपिपूर्ण भाषा। उससे पहले कितने भाषाएं रहते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन वैदिक संस्कृत भाषा पहले पहल हिंदुस्तान में लिपिपूर्वक भाषा है। इसमें अनेक ग्रंथ ऋषियों ने, महर्षियों ने आश्रमों में रहकर अनेक ग्रंथ, ताड़पत्र ग्रंथ इस भाषा में, वैदिक संस्कृत में लिखे। बाद में यह वैदिक संस्कृत पुस्तकीकरण भाषा हो गई, बोलचाल की भाषा। वहां से कुछ लोग आते, यहाँ से कुछ लोग आते, उनकी भाषा, इनकी भाषा, इनकी भाषा, तीनों के अवसरों के तरह से यह सब भाषाएं मिलकर वैदिक संस्कृत कुछ संस्कार बनकर, भाषा में कुछ संस्कार बनकर पाली भाषा बनी। पाली भाषा चलते चलते जनसाधारण की भाषा में लिप्त होकर डिंगल भाषा बनी। डिंगल भाषा पिंगल भाषा बनी। पिंगल भाषा अपभ्रंश भाषाएं बनी। अपभ्रंश भाषाएं उत्तर भारत देश में आर्य भाषाएं, दक्षिण भारत देश में द्रविड़ भाषाओं में विभाजित हुई। उत्तर भारत देश में आर्य भाषाएं, दक्षिण भारत देश में द्रविड़ भाषाओं में विभाजित हुए। तो यह आर्य भाषाओं से पैदा हुई भाषा ही हिंदी है। यह आर्य भाषाओं से पैदा हुई भाषा ही, अपभ्रंश भाषाओं से पैदा हुई भाषा हिंदी है। तो सारी दुनिया में ईसा से पूर्व, ईसा के बाद, ईसा से हिसाब करते, लेकिन हिंदुस्तान में विक्रमादित्य के संवत्सर से, अगर कैलेंडर लिखो, पुराण लिखो, पंचांग लिखो, कुछ भी लिखो, विक्रमादित्य संवत्सर का हिसाब रहता। विक्रमादित्य जी ईसा से 57 साल पहले पैदा हुए। कितने साल पहले पैदा हुए? 57 साल पहले पैदा हुए। यह 57 साल
मिलाकर आज 2020 है, 57 मिलाए तो 2077 साल होता है विक्रमादित्य संवत्सर। इस तरह से अनेक कवियों ने हिंदी भाषा के बारे में शोध किया। उसमें आचार्य रह चुके, हिंदी भाषा के आचार्य रह चुके रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसका शोध किया। तो रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य भाषा बन गई। रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य भाषा बन गई। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का पैदाइश, हिंदी भाषा का पैदाइश, देवनागरी लिपि हिंदी का पैदाइश लगभग विक्रमादित्य संवत्सर 1050 से आसपास में बताया। अनेक इतिहासों का, अनेक प्रमाणों का हम इसमें करें तो हमें मालूम होता है कि यह एक अच्छी इतिहास है, एक परिणाम रूपी इतिहास है। 1050 से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। पहला भाग का संवत्सर, पहला भाग का काल 1050 से लेकर 1375 तक, 1050 से लेकर 1375 तक, माने 300, 1050, 1150, 1250, 325 साल। और साहित्य इतिहास में प्रथम काल होने के कारण इसको उन्होंने आदि काल नामकरण दिया। इसको उन्होंने आदि काल नामकरण दिया। 1375 से लेकर 1700 तक रहने वाले, 1375 से लेकर 1700 तक रहने वाले 225 साल के उम्र को इन्होंने भक्ति काल कहा। 1700 से लेकर 1900 तक रहने वाले 200 साल के काल को इन्होंने रीति काल कहा। 19 साल से लेकर आज तक रहने वाले काल को इन्होंने आधुनिक काल कहा। ऐसा लगभग 1050 से लेकर आज तक रहने वाले 4 कालों को, 4 भागों को इन्होंने विभाजित कर नाम रखा। और प्रथम काल को आदिकाल कहते हुए इस काल में कवियों ने खड्ग लेकर राजा के साथ युद्ध करने के कारण इस काल को कवियों की वीरता, राजाओं की वीरताएं के रचना होने के कारण वीर गाथा काल भी कहा। आदिकाल या वीर गाथा काल। इसका समय 1050 से लेकर 1375 तक, 325 साल। पहला काल 325 साल, दूसरा काल 225 साल, तीसरा काल 200 साल, चौथा काल आज तक 220 साल हुए। इस तरह से हिंदी भाषा को उस काल के राजनीतिक परिस्थितियां, उस काल की रचनाएं, उस काल की साहित्य, उस काल के अनेक प्रमाणों को इकट्ठा करके 4 भागों में विभाजित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
आदिकाल के बाद 1375 आदिकाल में कवि, प्रतिनिधि कवि चंद्रबरदाई, आदिकाल के प्रतिनिधि कवि, उन्होंने 4 कालों में भी एक एक प्रतिनिधि कवि, अनेक कवि रहे लेकिन एक एक प्रतिनिधि कवि माना। 4 कालों में भी एक एक प्रतिनिधि कवि माना। इसमें आदिकाल में चंद्रबरदाई को प्रतिनिधि कवि माना। उनकी रचना, आदिकाल के ग्रंथों को रासो कहते हैं। आदिकाल के ग्रंथों को रासो कहते हैं। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो, आदिकाल की प्रतिनिधि काव्य पृथ्वीराज रासो। इस काल में पृथ्वीराज चौहान की हिंदुस्तान पर शासन था। उनकी राजनीतिक परिस्थिति, उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनकी साहित्यिक परिस्थिति, उनकी ललित कलाएं, यह सब हिंदी भाषा पर कैसे कैसे प्रभाव डाली, इस काल में हिंदी भाषा की उन्नति किस किस तरह हुई, यह सब की रचना आदिकाल में हुई। इसको आदिकाल में एकत्रित करके रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दूसरा काल भक्ति काल। मोहम्मद गजनवी हिंदुस्तान पर पृथ्वीराज चौहान पर 18 बार जंग करके 18वें बार उन्होंने हिंदुस्तान पर, हस्तिनापुर पर अपना पकड़ जमाया, अपना सिंहासन जमाया। जब हिंदुस्तान की ज्यादातर जनता हिंदू थी, लेकिन पालक एडमिनिस्ट्रेटर जो कहते हैं, राजा जो कहते हैं, वह मुसलमान था। वह अपने धर्म को हिंदुस्तान में बढ़ाना चाहता था। इससे ज्यादातर हिंदुओं में धर्मांतरण होने लगा। ज्यादातर हिंदुओं में धर्मांतरण होने लगा। इससे हिंदू धर्म संकट में पड़ने लगा। जब रामानुजाचार्य, शंकराचार्य जैसे लोग हिंदू धर्म का प्रचार करने लगे, हिंदू धर्म के देवताओं का प्रचार करने लगे, हिंदू धर्म के जीवन शैली का प्रचार करने लगे, तब मुसलमान राजाओं ने इस्लाम का भी प्रचार करने लगे। इस तरह से हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार होने लगा। साहित्य भी, हिंदी भाषा साहित्य भी यह धर्म के प्रचार का भाग बन गया। धर्म के प्रचार का भाग बन गया। इससे इस काल को भक्ति काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस काल को भक्ति काल का नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल, यह काल को, और यह 4 कालों में आदिकाल, आधुनिक काल के बीच में 2 मध्यकाल हुए। एक को पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का भी नाम दिया गया। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का भी नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी, भक्ति काल के साहित्य को भी, भक्ति काल के हिंदी भाषा साहित्य को भी 4 भागों में विभाजित किया। पहले 2 भागों में विभाजित किया। एक सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। उस दिन हिंदुस्तान में इस तरह की भक्ति थी, एक सगुण भक्ति, दूसरी
निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति, सगुण, गुण रहने वाली माने भगवान का रूप रहने वाली भक्ति। यह हिंदू धर्म की ओर लेके जाता है। इसमें 2 शाखाएं होती थी। इसमें कितने शाखाएं होती थी? 2 शाखाएं होती थी। एक राम भक्त शाखा, एक कृष्ण भक्त शाखा। एक राम भक्त शाखा, एक कृष्ण भक्त शाखा। दूसरा कृष्ण भक्त शाखा। राम भक्त शाखा के कवि राम ही भगवान है, राम ही भगवान है, राम को पूजने से ही मोक्ष मार्ग मिलता है, कहते हैं राम भक्त का शाखा कवि। कृष्ण भक्त शाखा कवि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को पूजने से ही मोक्ष मिलता है, कहते हैं कृष्ण भक्त शाखा कवि। कृष्ण की मूर्तियों को पूजा कराते थे कृष्ण भक्त शाखा कवि। राम की मूर्तियों को पूजा कराते थे राम भक्त शाखा कवि। इस तरह से सगुण भक्ति धारा में पूरा साहित्य हिंदू धर्म की ओर, सगुण की ओर, मूर्ति पूजा की ओर रचा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि, प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। उनसे लिखी गई मुख्य कविता रचना रामचरितमानस। उनसे लिखी गई मुख्य कविता रामचरितमानस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को पूजने से ही मोक्ष मिलता है, कहने वाले कवि कृष्ण भक्ति कवि हैं। यह कवि कृष्ण, इस तरह के कवि कृष्ण भक्ति को प्रचार करने वाले कवियों में मुख्य कवि हैं सूरदास जी। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं को बचपन से लेकर यौवन तक अंगांग का बहुत अच्छा अपने गेय रूपी रचनाओं में लिखा। सूरदास जी, सूरदास जी की रचना सूर सागर, सूरदास जी की रचना सूर सागर। यहाँ भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिनिधि काव्य, प्रतिनिधि कवि सूरदास जी, प्रतिनिधि काव्य सूर सागर। राम भक्त शाखा कवियों में प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, प्रतिनिधि काव्य रामचरितमानस। ये सगुण भक्ति धारा हो गया। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, भगवान का ना रंग रहता, ना रूप रहता, ना किसी मूर्ति रहती, भगवान एक अदृश्य शक्ति है। यह धर्म पूरा इस्लाम की ओर दिखाता है। इसमें भी 2 शाखाएं होते थे निर्गुण भक्ति शाखा में। निर्गुण भक्ति शाखा में 2 शाखाएं होती है। एक प्रेम मार्गी शाखा, दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा। एक प्रेम मार्गी शाखा, दूसरी ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मालिक मोहम्मद जैसी। प्रेम ही भगवान है, प्रेम को पाने से ही हम मोक्ष मार्ग पा सकते हैं, कहने वाले कवि मालिक मोहम्मद जैसी। दूसरी शाखा ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान ही भगवान है, कहने वाले कवि कबीरदास जी। इनकी रचना बीजक, इनकी रचना बीजक। मालिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत।
मालिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत। यह भक्ति काल की रचनाएं हैं। आधुनिक रीतिकाल, आधुनिक काल हम कल सीखेंगे। शुक्रिया।